अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग एनालिटिकल रीजनिंग सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 8वीं वीडियो में पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले 7 वीडियोस, जिसमें से पहली में इंट्रोडक्शन, बाद में हमने इसकी टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन की, जिसमें ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड मिक्स, जिसमें बोथ ऑर्डरिंग और ग्रुपिंग के क्वेश्चन होते थे, वो हमने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो लास्ट जो वीडियो है इससे पहले वाली, उसमें हमने ग्रुपिंग की ये वाली एग्जांपल, जिसमें कि एक कंपनी है जो ऑर्गेनाइज ऑन साइट डे केयर कंसल्ट, वो उसने एक पेरेंट्स 7 पेरेंट्स के ग्रुप्स को उसने किया था, जिसमें से 7 पेरेंट्स जो थे उनके नाम ये फिलिशिया, लिया, मुस्टोमा, रॉकली, सलमान, टेरी एंड वीना थे। तो उन्होंने इसमें से वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स सेलेक्ट करने थे, उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे। तो हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक जो आगे इसका सब क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था। आज एक और सब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि हम इसमें जो ग्रुपिंग की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों, अभी जो मतलब हमें आप लोगों को मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो इसमें हमारे पास 7 पेरेंट्स हैं जो कि रिसेंटली पेरेंट मतलब बन चुके हैं। उनमें से उन्होंने वॉलंटियर सेलेक्ट करने हैं, जिनको इन रूल्स के मुताबिक यानी किया जाएगा। तो चूंकि ये इसमें कोई सीक्वेंस या अरेंजमेंट नहीं, लिहाजा ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। ग्रुपिंग में आपको पता टेबल्स बनते हैं। और सेकंड, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इफ़ वाली कंडीशंस हों तो उसमें इक्विवेलेंट रूल लगता है, कि यानी आर है तो आर, जैसे अगर और रॉकली और है तो मैथोटोनिया भी आएगा, मतलब उसमें मैथोटोमा भी आएगा इसमें वॉलंटियर्स में। तो इसके रिवर्स भी हम देखेंगे कि अगर मैथोटोमा नहीं आएगा तो फिर रॉकली भी नहीं आएगा। तो यानी कि असल में ये दोनों ही एक दूसरे के मतलब साथ ही आएंगे। तो इससे हमने एक चीज़ और इन्फर करती थी, तो इसको कहते थे इक्विवेलेंट रूल। ये भी मैंने उस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया। फिर हम लोगों ने इन्हीं में से, इन 5 रूल्स के बाद हम लोगों ने इनमें से कुछ डिडक्शन की थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिडक्शन की थी। हमने ये तो डायग्राम अकॉर्डिंग टू रूल बना लिया था, ये हमें स्टेटमेंट दी गई थी। हमने ये 2 डिडक्शन की थी रूल नंबर 3 और 4 को देके, कि 3 में है कि अगर 3 में है कि अगर एस नहीं आएगा तो वी आएगा, वी नहीं आएगा तो एस आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से एक ने तो आना ही आना। तो हमने इसलिए इनको इधर अपनी टेबल में लिख लिया था कि दोनों में एक आएगा। इसी तरह रूल नंबर 4 में था कि अगर आर नहीं तो एल, एल नहीं तो आर, इन दोनों में से भी एक आएगा। इसलिए हमने इनमें से ये भी इन्फर कर लिया था। ये 5 रूलों में से ये 2 ऐसी ग्रुपिंग में मतलब कंडीशन या रूल्स थे जो हमें इनमें से ये चीज़ें इन्फर हो रही थी। आप याद रखिएगा, जो आपके ऑर्डरिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो जो है ना, हमें डिडक्शन मिल जाती हैं, लेकिन ग्रुपिंग में आपको बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जो मिलती हैं बहुत ही आम होती हैं। तो लिहाजा इन क्वेश्चन को, जो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ये टिपिकल होते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डरिंग के। तो थोड़ा सा ध्यान करके स्केचिंग करें, डिडक्शन करें, और उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं ना, तो आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन चुका है। दोस्तों, ये था जो लास्ट में हम लोगों ने एग्जांपल की थी, कि हम लोगों ने इनमें से ये जो आपने मतलब जो कंडीशंस के डायग्राम हमने स्केचिंग की थी, वो भी सारे हम इधर ले आए थे। और उसके बाद हमने रूल्स को देख के मतलब डिफरेंट जो बाय एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हमने ये पांचों में से एक एक रूल उठाते गए और बाकियों को हम डिलीट करते गए। तो हमने देखा था कि हमारे सारे रूल, जैसे हर रूल में से कोई ना कोई इनमें से कैंसिल हो जाता था, एक ये बचा था कि जो किसी भी रूल से कैंसिल नहीं हो रहा था। और हमने सिंपल रूल्स को पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, बजाय इसके कि हम हर एक को इनमें से उठाते और फिर पांचों रूल्स को देखते। तो आप बजाय इनके देखने के आप रूल्स उठाते जाएं, जो जिस रूल पे उतरता नहीं उसको आप कैंसिल करते जाएं। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है किसी भी एनालिटिकल। तो चलें अभी मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, ये है जी आज का हमारा क्वेश्चन। वो कहता है कि इफ़ वीना वॉलंटियर्स, अब जो वीना है वो जी वॉलंटियर्स हैं इस क्वेश्चन में, उसमें बताया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। आपने इनमें से देखना कौन सा ट्रू है। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया, पहले हम लोगों ने ये फाइंड किया था वीना और जो सलमान है इन दोनों में से एक आएगा, ओके। अब लेकिन थोड़ी सी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। इसमें ये सिनेरियो आ गया है कि वीना ने पक्का आना ही आना है, ओके।
बाकी हमारी कंडीशन वैसे रहेंगी। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सा को हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम डिलीट करते जाते हैं। तो अब हम अपने जो मेन रूल्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको बड़ी आसानी के साथ अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन में जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसको रूल नंबर 1 से देखते हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं जी वो ठीक है या नहीं। अब देखें हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा रूल नंबर जो 1 है वो ये हमें बताता है कि R है तो M भी है, ओके। अगर M नहीं तो R भी नहीं। अब हमें पता है कि वो कहता है वो रिड्यूस एज ब्रोकली डज नॉट वॉलंटियर। क्यों ब्रोकली नहीं? हमें पता है जो टेरी है वो उसका अगर वो आएगा तो फेलिशिया नहीं आएगा। अब इसमें फेलिशिया आई हुई है, आई है, फेलिशिया आई हुई है, इसका मतलब टेरी नहीं आएगा। टेरी नहीं आएगा तो मैथोटोमा नहीं आएगा, मैथोटोमा नहीं आएगा तो रोकली नहीं आएगा। इसमें रोकली आया हुआ है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट तो हमारे पहले वाले ही से कैंसिल होगी। अब नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब जो 2 है वो कुड नॉट बी ट्रू। क्यों? कहता सिंस वी डिड नॉट मेक एनी डिडक्शन अबाउट द फेलिशिया एंड सलमान, कि हमने फेलिशिया और सलमान के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाई। ये कुड बी ट्रू, ये हो भी सकता है कि ठीक हो, सॉरी। तो इसके बारे में हमें अभी तक कोई मतलब ना, हमने फेलिशिया और सलमान के बारे में देखें इनमें से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनाई, ना ही प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी। अब नीचे ही तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ये जो तीसरा है ये मस्ट बी फॉल होगा। क्यों? क्योंकि वो ड्यूस डैट लिया वॉलंटियर बट द मैसोटोमा डज नॉट वॉलंटियर, कि अगर हमारे पास जो लिया है वो वॉलंटियर हों तो हमारे पास जो मैसोटोमा नहीं होंगी। उसकी रीज़न क्या है कि अब तीसरा वो कहता है जी मस्ट बी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसमें क्या है, लिया एंड मैसोटोमा। आपको पता है जब लिया आती हैं तो आर नहीं आता, यानी जो है रोकली नहीं आता। जब रोकली नहीं आता तो मैसोटोमा नहीं आता, मैसोटोमा नहीं आता तो टेरी नहीं आता। अब उसने बताया जी कि रोकली और लिया और मैसोटोमा दोनों आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर लिया आई तो फिर हमारा रोकी नहीं आएगा, रोकी नहीं आएगा तो मैसोटोमा नहीं आएगा। तो इससे हमें आसानी से पता चल गया कि ये गलत है, लिया और मैसोटोमा इकट्ठे नहीं आ सकते। उसकी रीज़न हमारा रूल है, जो रूल है हमारा कि मैसोटोमा और जो ये मतलब रोकली दोनों इकट्ठे आते हैं। तो अब हमें मैथोटोमा आ गया और लेकिन हमारा जो है रोकली नहीं आ रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं कि जो लिया और टेरी आल्सो वॉलंटियर हैं। तो इसको देखें आप, चूँकि इसके अंदर जो लिया और टेरी जो है इनका अगर आपस में रिलेशन देखा जाए तो अगर लिया आ जाती हैं तो आपको पता है रोकली नहीं आता, और रोकली आता है तो रोकली नहीं आता तो आपको पता मैसोटोमिया नहीं आएगा, मैसोटोमिया नहीं आएगा तो टेरी नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर लिया आएंगी तो आपका टेरी नहीं आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। यानी हमें इसी रूल से ये देखें ना, अगर लिया आ रही हैं तो रोकली नहीं आ रहा, रोकली के रिलेशन है जी मैसोटोमिया के साथ, और जो मैसोटोमिया का रिलेशन है टेरी के साथ। तो अगर आपका आर नहीं तो एम नहीं, एम नहीं तो टी नहीं, तो लिहाजा अगर एल आ रहा है तो फिर आपका टेरी नहीं आ सकता, तो लिहाजा ये भी कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास स्टेटमेंट बची हैं बी और ई को देखते हैं। हमें बी के बारे में हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है अभी, ये हमारा आंसर हो सकता है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। अब सलमा और टेरी आल्सो वॉलंटियर। अब जो हमने पता है कि हमने वीना को फ़र्ज़ कर लिया है कि शुरू में कि वीना हमारी आएंगी, तो अब हमें पता है जब वीना आ रही हैं तो जो टेरी साहब हैं हमारे वो नहीं आ सकते, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारी वीना आ जाए तो टेरी नहीं आएंगे। तो लिहाजा चूँकि मतलब टेरी नहीं आ रहे तो लिहाजा इसमें टेरी दिए हुए टेरी, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो असल में वीना ही से कैंसिल हो जाती हैं कि जब वीना आएंगी तो टेरी दोनों में किसी में भी नहीं आएगा, तो टेरी वाली दोनों ही है। लेकिन फिर भी हम अगर वीना आ रही हैं तो आपको पता टेरी नहीं आ रहे, तो इधर टेरी साहब आ रहे हैं, ये कैंसिल होगी। इधर लिया थी, लिया ने भी टेरी को कैंसिल कर दिया, वीना ने भी। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारी गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।